हेलो बेटा, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चंस लगाए थे कुछ और हम लोग आगे क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं क्या है, वन अपॉन क्या है, प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट, किसको प्रूव करना है आपको, वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल प्रूफ करना है किसके, वन अपान वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस वन अपान कॉसेक स्क्वायर ए। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, कैसे करना है समझो। आप कॉट स्क्वायर, वन अपॉन कॉट स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं टेन का जस्ट रिवर्स होता है कॉट। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, कॉट तो ऊपर जाएगा तो प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे वन अपान वन प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, आपको आइडेंटिटी याद होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, वन होता था। क्या होता था, वन। टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्या रखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर के प्लेस पे सेक स्क्वायर रख लेंगे। क्या रख लेंगे, सेक स्क्वायर ए रख लिया मैंने। क्या रख लिया, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, देखो अब आरएचएस भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा, हम उसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए, वन प्लस वन अपान वन माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता था। आप वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आती है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, और माइनस का वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, आओ समझते हैं भैया। अब आप बताइए टेन स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो गया। आइए आगे, अब आपको पता है कि हम साइन वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखे, कॉस स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब ऊपर जाकर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यही चेंज कर दे रहे हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर, क्योंकि आपको कॉस चाहिए था। अब आप बताइए, इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर। क्या लिखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे हम लोग, माइनस यहाँ माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वन और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया, वन से वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, टेन स्क्वायर ए, इधर आ गया टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो आपका ए आर एच एस आया, ए क्या है, एल एच एस। ठीक है, एल एच एस कितना है आपके पास, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों साइड इक्वल हो गई, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग एक बार फिर समझते हैं, तो वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए था, इधर ई साइड है एल एच एस आर एच एस। ठीक है, आपको क्या करना था, दोनों को इक्वल करना था। हम लोग क्या किए, एल एच एस को भी सॉल्व किए और आर एच एस को भी सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉट को, वन अपॉन कॉट स्क्वायर को क्या लिखे, टेन स्क्वायर। ठीक है, वन अपॉन सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे इस साइड हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख लिया आइडेंटिटी से। ठीक है, और यहाँ ऊपर जाकर कॉसेक तो साइन हो जाएगा। अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए, सेक वन प्लस टेन स्क्वायर लिख लिया मैंने, इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में ब्रेक कर लिया मैंने साइन को। तो अब लोग सॉल्व करेंगे, ये आ गया इधर, ए इधर आया, ये दोनों एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भैया क्या है कि कह रहा है कि इफ x की वैल्यू गिवन है आपको, गिवन क्या है, x इक्वल टू गिवन है आपको, कितना गिवन है, x इक्वल टू p cos क्यूब अल्फा, p cos क्यूब अल्फा, एंड y का वैल्यू दिया है आपके पास, कितना गिवन है आपके पास, q sin क्यूब अल्फा, q sin क्यूब अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है आपको वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x अपॉन p, x अपॉन p की पावर 2/3। ठीक है, अपॉन q की पावर क्या है, 2/3, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, समझिएगा।
आपको सिंपल जो वैल्यू गिवन है उस पर रखिए आप पहले x की y की वैल्यू जो गिवन है आपके पास, तो हम लोग अगर वैल्यू रखते हैं x के प्लेस पे कितना p cos क्यूब अल्फा अपॉन में p है ही है और पूरे पावर क्या है 2/3 है प्लस। आ जाइए यहाँ पे q की वैल्यू कितना गिवन है q sin क्यूब अल्फा है अपॉन में क्या है भैया q है पूरे पावर क्या है 2/3 है। अब आप बताइए यहाँ q से q क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ p से p क्या हो गया कैंसिल हो गया। आप बताइए क्या बचा यहाँ पे cos क्यूब अल्फा का पावर क्या आ गया 2/3 आ गया प्लस यहाँ क्या बचा sin क्यूब अल्फा की पावर कितना आ गया 2/3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे पावर का मल्टीप्लाई होगा देखो कितना हो जाएगा cos की पावर कितना हो जाएगा बोलो भाई cos अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा sin अल्फा की पावर 3 इंटू 2/3 हो गया। यहाँ पे किस क्या हो गया कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचा cos स्क्वायर अल्फा यहाँ क्या बचा sin स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नॉर्मली sin स्क्वायर अल्फा क्या लिखेंगे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है 1। तो आपके पास आंसर कितना है आंसर आ गया कितना आ गया 1 आ गया आंसर कितना आया 1 आ गया। एक बार फिर समझते हैं हम लोग यहाँ पे x की जो वैल्यू थी गिवन थी रख लिए इस पे इसके प्लेस पे पुट कर दिए और y की जो वैल्यू थी q sin क्यूब अल्फा पुट कर दिए y के प्लेस पे सॉल्व किए p से p कैंसिल q से q कैंसिल यहाँ पावर जब पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ भी कैंसिल हो गया 3 आप सिंपली क्या बोलेंगे आपके पास क्या बच रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा पावर 2 बच रही है यहाँ पे दोनों जगह तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको क्या होती है 1 होती है ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नोट कर लीजिए आप लोग चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया इसके बाद है सिंपल है बहुत सिंपल है कह रहा क्वेश्चन गिवन है ठीक है आपको वैल्यू बतानी है सिंपली हम लोग वैल्यू निकालते हैं ठीक है। तो आपको गिवन है क्या गिवन है इफ cot थीटा का वैल्यू गिवन है p अपॉन q क्या गिवन है p अपॉन q और कह रहा है q डज नॉट इक्वल टू 0 है q 0 नहीं होगा क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो वैल्यू। देन sin थीटा इक्वल टू आपको sin थीटा वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है sin थीटा की वैल्यू नॉर्मली सिंपली निकाल सकते हैं हम लोग इसको sin थीटा का वैल्यू निकालना है आपको पता है हम लोग मन करे आप ऐसा भी निकाल लो या फिर आप ट्रेंगल के साइड के बेस पे निकालो। यहाँ पे ट्रेंगल हो गया मान लिया हम लोग ABC ठीक है एंगल यहाँ थीटा बन रहा है तो आप बताइए कॉट क्या होता है आपको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले आपको पता है कॉट किसका रिवर्स होता है tan का तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर p अपॉन q वैल्यू दिया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप बताइए बेस की वैल्यू यहाँ क्या दिया है आपके पास एंगल थीटा से बेस कौन हो जाएगा p हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे p हो जाएगा a p हो गया और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा q हो जाएगा a क्या हो जाएगा q हो जाएगा। अब आप बताइए क्या निकालना है हमको साइन निकालना है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। आप पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लो हाइपोटेनस की वैल्यू तो क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी आपके पास हाइपोटेनस कौन सा है AC है AC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा Q तो Q स्क्वायर बेस कितना है P तो P स्क्वायर हो जाएगा या उधर जाएगा AC का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आ गया आपका AC का वैल्यू AC का वैल्यू कितना है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आ गया। अब यहाँ रख दीजिए परपेंडिकुलर कितना आएगा Q अपॉन हाइपोटेनस कितना है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है ये आपका आंसर आ गया ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन सेक्शन A में आते हैं क्वेश्चन तो आप अच्छे से पहले आप रब पेन उठा करके लगाइए पहले सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तब उसके बाद आप आगे वीडियो देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्रूफ करना है आपको कह रहा प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है आपको प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हम बात करते हैं सिंपली गिवन है आपके पास कॉट थीटा कितना गिवन है कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा -1 गिवन है अपॉन में कॉट थीटा है और फिर माइनस कॉसेक थीटा है
और फिर कितना है +1 है इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा प्रूफ करना है, अपान में साइन थीटा सिंपली आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, आपको आरएनटी तीनों याद रखो। पहली चीज तो आप आरएनटी आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था 1 होता था। दूसरी आरएनटी याद होगी आपको, पता होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था 1 होता था। अगली आरएनटी हम लोग बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था 1 होता था। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू बात करते हैं, आप सिंपली आइडेंटिटी के बेस पर लगाइए, हमको क्या चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, अपान में क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए। ठीक है, आओ एक काम कर सकते हैं, 1 किसकी वैल्यू है, 1 इसमें वैल्यू है किसकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, आप 1 के प्लेस पे रख दो कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा है ही है, और माइनस 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे, यहाँ चेंज कर दिए हम। अब ऊपर वाले को इसलिए चेंज करके क्योंकि ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, नीचे क्या आपके पास देखिए जरा ध्यान से कॉट थीटा और माइनस कितना है कॉसेक थीटा और प्लस का क्या है 1 है। आइए सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और माइनस का यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी होता है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे इसको हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे में क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख लिया मैंने। आइए नीचे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस 1, इसको अभी वैसे ही रहने दो। अब आप बताइए दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन है कितना कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कितना कॉमन है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कर लेंगे हम लोग कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन कर लिया मैंने यहाँ पे, तो कॉमन करेंगे तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन हो गया। ठीक है, क्या कॉमन हो गया कॉसेक थीटा। आप बताइए यहाँ पे क्या बचने वाला है आपके पास, क्या बचेगा यहाँ पे पूरा 1 आएगा क्योंकि कॉमन हो गया, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ए भी कॉमन हो गया, सिर्फ बच रहा होगा माइनस, यहाँ ए बच रहा है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस की थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। आप बताइए नीचे क्या आपके पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है और प्लस का क्या है 1 है। आप ध्यान से देखिए, देखिए नोमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, अब सेम आ रहा है माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा और प्लस 1, तो पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपके पास कितना बचा आपके पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आ गया, कितना आ गया कॉसेक थीटा आ गया। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख लेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख लेंगे। आप बताइए बेस सेम होने पर ऊपर वाला जैसे है या ऐड कर लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया अपान में क्या आ गया साइन थीटा आ गया। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। देखिए सिंपली हम लोग फिर समझते हैं एक बार, आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए एक पक्का क्वेश्चन आता है 5 नंबर में या 3 नंबर में कभी कभार दे देता है, तो बोर्ड में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा तीनों आरएनटी, आप आरएनटी याद रखो। आपको इस साइड क्या चाहिए 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस अपान में साइन चाहिए, तो सिंपली हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे 1 के प्लेस पे हम लोग यही आरएनटी को पुट कर दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मैंने पुट कर दिया, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने इधर यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे में क्या हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। नीचे जो जस्ट है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए दोनों में क्या कॉमन है, अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन है, कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आया 1 आया, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। नीचे वाले जस्ट देखो सेम है, क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू आ गया कितना कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कॉट थीटा को मैंने ब्रेक कर लिया कितना कॉस अपान साइन में और प्लस 1 अपान साइन लिख लिया मैंने, इसको बेस सेम है ऊपर वाला ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है चलिए। देखिए भैया अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रूफ करते हैं, कह रहा कि प्रूफ करना है आपको, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है
क्या है क्वेश्चन आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, क्या है? इफ 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। आपको देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू डिटरमाइन करना है आपको? कॉस स्क्वायर ए माइनस का किसका? साइन स्क्वायर ए का वैल्यू डिटरमाइन करना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 का कंपार्टमेंट वाला जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे सिंपल कॉट की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3 आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करो, कॉस चाहिए और साइन चाहिए, तो आप कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड कर लो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गया? यहाँ थीटा एंगल मान लिया मैंने, ए बोल दिया या फिर ए बोल दिया, ए बी सी हो गया। आप बताओ बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3। तो ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास? हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलिए जरा। 16, और इसका कितना आ जाएगा? 9। तो एच की वैल्यू हाइपोटेनस कितना आ जाएगा जरा बताइए? 25 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5। वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 5 आ गई। तो आपके पास ये कितना आ गया? 5। तो साइन ए का वैल्यू कितना आएगा जरा बताइए? साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 आ जाएगा, ठीक है। कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताइए आप? बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 आ जाएगा। कितना आएगा? 4/5 आएगा। अब फटाक से रखिए, अब ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 4 है, 3 तो 5 होगा आराम से, सिंपल। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू आप रख दो, क्या कितनी आई है? 4/5। स्क्वायर करेंगे तो 4/5 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है। साइन का वैल्यू 3/5 है, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 16/25 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 9/25 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, बेस सेम है, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 7/25 आ जाएगा। 9 में से 16 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7/25 ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल आपको वैल्यू डिफाइन करना है। इफ कह रहा है, गिवन है, इफ क्या गिवन है? x tan 45, ठीक है, और cos 60 डिग्री इक्वल टू किसके हैं? √3 sin 60 है, √3 sin 60 है, इंटू cot 60 है। कितना है? cot 60 है। क्या है क्वेश्चन? x tan 45 और इंटू cos 60 है, कितना है? cos 60 इक्वल है √3 sin 60 इंटू cot 60 के इक्वल है। आपको फाइंड करना है वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करना है आपको। सिंपल आप कैसे फाइंड करेंगे? x tan 45 1 होता है, आपको पता है tan 45 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब cos 60 कितना होता है? cos 60 हो जाता है आपके पास, आपको याद करने का एक तरीका हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? sin 30। cos 60 वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2। कितनी हो जाएगी? 1/2 आ गई। और यहाँ √3, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2 होती है। और cot 60 tan 60 का अपोजिट, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/2, tan 60 वैल्यू क्या होती है? √3/2, सॉरी √3 होती है, सॉरी √3 होती है। तो cot 60 वैल्यू tan 60 का अपोजिट हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/√3। tan 60 का अपोजिट cot 60 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ √3 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बचा? आपके पास यहाँ पे x/2 बच गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3/2 आ गया, कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? √3। आपका आंसर कितना आया? √3 आया। कितना आया? √3 आया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है, उसमें क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू निकालना है, आइए देखते हैं सिंपल कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखिए, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सिंपल, कुछ नहीं करना है इन सब क्वेश्चन में, वैल्यू रखना है आपको, बस वैल्यू रख दो। उसके बाद ऑप्शन में दिया tan 30, ऑप्शन ए क्या दिया है आपके पास? ऑप्शन ए दिया tan 30, बी ऑप्शन दिया आपके पास कितना गिवन है? tan 60 गिवन है। क्या गिवन है? tan 60। और सी ऑप्शन दिया आपके पास tan 90 गिवन है, tan 90। और डी ऑप्शन गिवन है आपके पास कितना? tan 0 डिग्री। क्या गिवन है? tan 0 डिग्री गिवन है। आइए समझते हैं भैया, सिंपल। आपको पता है tan 45 वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपान में 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 0, अपान में कितना हो जाएगा जरा बताइए? क्या होता है?
2 होता है 0 आ जाएगा सॉल्व करने पे। tan में किसकी वैल्यू 0 होती है? tan में किसकी वैल्यू 0 होती है भैया? tan 90 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, हम लोग लिख सकते हैं tan 0 लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, tan 0 डिग्री। किसकी वैल्यू 0 होती है? tan 0 डिग्री की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग लगाते रहो, पढ़ते रहो, और अगले क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री या सारे चैप्टर आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग।